यथामृत पंडितः कर्ता कुरुते यद यदिच्छति एवमात्म कृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते। भारतीय शास्त्र कहते हैं कि जैसे एक कुम्हार मिट्टी से जिस आकार का चाहे बर्तन बना सकता है, उसी प्रकार मनुष्य जैसा बनना चाहता है वैसे ही कर्म करता है और अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही अपने जीवन को आकार देता है, अर्थात परिणाम प्राप्त करता है। और इसीलिए सुखी, सफल और प्रसन्न रहना चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसके अनुसार ही अच्छे कार्य करने का प्रयत्न कीजिए। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ, आपके साथ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि समय की गति को समझना ही जीवन को सफल बनाना है। भारतीय पंचांग के अनुसार समय का प्रत्येक पल एक विशेष ऊर्जा लेकर आता है। करणात् कार्य सिद्धिम च पंचांग फलम उत्तमम, यानी पंचांग के सही ज्ञान से ही कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। पंचांग तिथियों, ग्रहों और नक्षत्रों की वो गणना है जो हमारे प्रत्येक कार्य को दिशा देता है। तिथियों की शुभता और नक्षत्रों की स्थिति जानकर हम अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। आइए इसी भाव के साथ देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, बुधवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं सुभाषित की। एक विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है और एक सुभाषित आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। हमारे ऋषियों और मनीषियों ने सदियों के अनुभव को छोटे छोटे श्लोकों में संजोया है, जिन्हें हम सुभाषित कहते हैं। सुभाषित यानी वो वाणी जो सुनने में मधुर हो और जिसका अर्थ हमारे लिए हितकारी हो। तो चलिए अब आपको जीवन के लिए हितकारी सुभाषित सुनाते हैं, जिसमें बहुत ही स्पष्ट बताया गया है कि शक्ति और सामर्थ्य दोनों होने पर ही सफलता संभव होती है। सुनिए आज का सुभाषित। एवं परस्परापेक्षा शक्ति शक्तिमतो स्थिता, न शिवेन विना शक्तिर्न शक्त्या विना शिवः। शक्ति और सामर्थ्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। केवल क्षमता होना पर्याप्त नहीं, उसे कार्यरूप देने वाली शक्ति भी आवश्यक है। और शक्ति भी तभी सार्थक होती है जब उसके पीछे समर्थ आधार हो। जैसे शिव और शक्ति का अस्तित्व परस्पर अविभाज्य माना गया है, वैसे ही सामर्थ्य और ऊर्जा के समन्वय से ही सृजन, प्रगति और सफलता संभव होती है। Power and capability complement each other. Only potential is not enough. It needs the strength to put it into action. Likewise, power becomes meaningful only when it is supported by capability, just as Shiva and Shakti are considered inseparable. Creation, progress, and success become possible only through the harmony of strength and ability. तो सुभाषित के माध्यम से आपने जाना कि किस प्रकार से शक्ति और सामर्थ्य के बेस पर ही, आधार पर ही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसके लिए पूरी शक्ति लगा दीजिए, पूरे सामर्थ्य के साथ उसको प्राप्त करने में लग जाइए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की। सनातन संस्कृति में स्वास्तिक चिन्ह को अत्यंत पवित्र और मंगलकारी माना गया है। किसी भी मांगलिक कार्य की पूर्णता स्वास्तिक के बिना अधूरी मानी जाती है, चाहे गृह प्रवेश हो, विवाह संस्कार हो या किसी नए व्यापार का श्री गणेश। स्वास्तिक की उपस्थिति उस स्थान की सकारात्मकता को कई गुना और बढ़ा देती है।
आइए इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि स्वास्थ्य के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए गिरीश मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। हजारों वर्षों से भारतीय घरों की देहली पर उकेरा जाने वाला एक ऐसा चिन्ह जो न केवल शुभता का प्रतीक है बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र भी है। सु और अस्ति से मिलकर बना है शब्द स्वस्ति और इसमें निहित मंगलार्थकता को विशेषतः कहने के अर्थ में इसकी व्युत्पत्ति उपलब्ध होती है। स्वस्ति क्षेमम कायति कथयति इति स्वस्तिकः। समग्रता से इसका अर्थ है सभी के मांगल्य और कल्याण का प्रतिपादक चिन्ह विशेष। सनातन धर्म में स्वस्तिक को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। इसकी 4 भुजाएं 4 दिशाओं व 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इतना ही नहीं, यह चिन्ह जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी मार्ग दिखाता है। स्वस्तिक में निहित मध्य बिंदु में ब्रह्मा का स्थान माना जाता है, जहां से सृष्टि का विस्तार होता है। अकारम प्रथमम पाद मुकारम च द्वितीयकम मकारम च तृतीयम तु स्वस्तिकम च चतुर्थकम। जिस प्रकार ओम के 3 अक्षर अ, उ और म सृष्टि के आधार हैं, उसी प्रकार स्वस्तिक की चौथी अवस्था परम शांति और सिद्धि की प्रतीक है। स्वस्तिक केवल एक धर्म तक ही सीमित नहीं है। जैन धर्म में यह 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का प्रतीक है और इसकी 4 भुजाएं पुनर्जन्म की 4 गतियों देव, मनुष्य, तिर्यक और नरक को दर्शाती हैं। वहीं बौद्ध धर्म में इसे बुद्ध के हृदय और उनके पद चिन्हों का प्रतीक मानकर असीम कृपा और सौभाग्य से जोड़ा गया है। भारत के हर उत्सव, विवाह तथा नए व्यापार का आरंभ इसके बिना पूर्ण नहीं माना जाता। वास्तु के ग्रंथों में भी स्वस्तिक चिन्ह को सकारात्मक ऊर्जा का पुंज बताया गया है। कल्याणम कुरुते यस्मात् तस्मात् स्वस्तिक उच्यते विघ्न विनाशनम चैव सौभाग्यम वर्धते सदा। अर्थात जो चिन्ह कल्याण करता है उसे स्वस्तिक कहा जाता है। यह विघ्नों का नाश करने वाला और सौभाग्य को निरंतर बढ़ाने वाला है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या स्वस्तिक के पीछे गहरा विज्ञान भी छुपा है? वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वस्तिक एक पावर स्टेशन की तरह काम करता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि इसकी पिरामिड जैसी संरचना एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो वातावरण से नकारात्मकता को दूर करती है। खगोलीय दृष्टिकोण से देखें तो यह हमारी आकाशगंगा और पृथ्वी के घूर्णन की गति को भी दर्शाता है। इसके दाईं ओर मुड़ी हुई भुजाएं सूर्य की ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक मानी जाती हैं। मान्यता है कि स्वस्तिक का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब इसे सही विधि से बनाया जाए। इसे हमेशा घड़ी की सुई की गति की दिशा में बनाना चाहिए और इसकी रेखाएं एक दूसरे को काटनी भी नहीं चाहिए। निश्चय ही यह केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि हमारी गौरवशाली विरासत और वैज्ञानिक सोच का मिलन है। अगली बार जब आप अपने द्वार पर स्वस्तिक बनाएं तो यह अवश्य याद रखें कि आप ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय संस्कृति में ऐसे अनेक विभिन्न चिन्ह हैं जिनका हमारे जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिनको हमें समझना चाहिए और अपने कार्यों को उसी प्रकार से करना चाहिए। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग की, स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी
जान हर जुबां पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, और सुप्रभातम में अब बात करेंगे स्वास्थ्य की, यानी योग की। कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वस्थ रहने की एक यात्रा, जिसमें स्पेशल हेल्थ सीरीज के माध्यम से हम आपको स्वास्थ्य के समग्र दृष्टिकोण में दिखाते हैं। तो चलिए योग 360 में, जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के उपाय बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। एक ऐसी बीमारी जो दर्द नहीं देती, धीरे धीरे बढ़ती है और इंसान की दुनिया धुंधली कर देती है। हम बात कर रहे हैं कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की। उम्र के साथ नजर धुंधली पड़ने लगे, चीजें साफ दिखाई ना दें, रात को देखने में भी परेशानी होने लगे, तो हर बार ये धुंधलापन चश्मे का नंबर नहीं होता। हो जाइए सचेत, क्योंकि ये हो सकता है मोतियाबिंद का संकेत। मोतियाबिंद, जिसे कैटरैक्ट यानी सफेद मोतिया भी कहते हैं, ये एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। हमारी आंखों के अंदर एक प्राकृतिक लेंस होता है जो बिल्कुल पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है। ये लेंस रोशनी को रेटिना तक पहुंचाता है, जिससे हम साफ तौर पर देख पाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ या कुछ अन्य रोग जैसे डायबिटीज, किसी चोट या अन्य कारणों की वजह से जब ये लेंस धीरे धीरे धुंधला होने लगता है, तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। कुछ सरल प्राकृतिक उपाय कैटरैक्ट की संभावना को कम करने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। धुंधली होती नजर को न करें नजरअंदाज। अपनी आंखों का ध्यान रखें, कुछ खास करें ये योगिक क्रियाएं, तो आंखें रहेंगी स्वस्थ, मोतियाबिंद की समस्या नहीं आएगी आपके पास। आइए देखते हैं कुछ ऐसे सरल यौगिक अभ्यास जिनके माध्यम से हम कैटरैक्ट को डिले कर सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे यहाँ पे नेत्र शक्ति विकासक। अधिकतर ये क्रिया खड़े होकर की जाती है, अगर हम यहाँ पे इसको बैठकर करके दिखाएंगे। आप दोनों हाथों को इस प्रकार अपने घुटनों पे रखेंगे, अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और सामने ऊपर किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हुए बिना पलकों को झपकाए आप लगातार निरंतर देखते रहेंगे जब तक आपकी आंखों से पानी ना आ जाए। वापस आते वक्त धीरे से आंखों को बंद करेंगे और वापस आ जाएंगे। इसी क्रम में दूसरा अभ्यास है शांभवी मुद्रा का। शांभवी मुद्रा के लिए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अब अपने दोनों आई बॉल्स को अपनी नोज टिप पर लेकर जाएंगे। लगातार यहाँ पे आप देखते रहेंगे बिना पलकों को झपकाए हुए। जब आपको लगे आपकी आंखें दुख रही हैं और आप आगे अभ्यास को निरंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इसी क्रम में हम तीसरा अभ्यास करेंगे जत्रुत्राटक। जत्रुत्राटक के लिए अपने राइट हैंड से इस प्रकार मुट्ठी बनाएंगे और अंगूठा ऊपर की ओर रखेंगे। पहले राइट हैंड को अपने राइट तरफ लेकर जाएंगे। आई बॉल मूव करते हुए देखेंगे कि गर्दन को मूव ना करें, जितना आप आई बॉल मूव कर सकते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार आपका हाथ जाता रहेगा, उसी डायरेक्शन में आंखों की बॉल की मूवमेंट होगी। वापस आएंगे। अब इसी अभ्यास को दूसरे हाथ से करेंगे, लेफ्ट हैंड से सेम मूवमेंट। हैंड के साथ आई बॉल मूव करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी पलकें ना झपके। वापस आएंगे। साफ
साफ दिखे ये दुनिया सारी, दूर रहे आंखों की बीमारी। इसके लिए जरूरी है संतुलित आहार और सही देखभाल। ये है आंखों को स्वस्थ रखने की तैयारी। आयुर्वेद के अनुसार कैटरैक्ट, जिसे तिमिर या काच कहा गया है, बढ़ते हुए उम्र में धातु क्षय एवं वात वृद्धि के कारण होता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए कैटरैक्ट में जिसमें रसायन गुण होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ल्यूटिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन हमको कैटरैक्ट की स्थिति में करना चाहिए। आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ आंवले के फल को बताया गया है। रसायन गुणों में सबसे श्रेष्ठ आंवले के फल को माना गया है। आंवले का किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हैं, जैसे आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा का सेवन हम कर सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कैटरैक्ट के साथ व्यक्ति की और भी कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे बीपी की स्थिति में ज्यादा नमक वाली चीजें जैसे आंवले की चटनी से परहेज करना चाहिए। आंवले का किसी भी अन्य रूप में उपयोग कर सकते हैं। डायबिटीज की स्थिति में आंवले के मुरब्बे का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंवले के मुरब्बे में अगर शुगर कंटेंट ज्यादा है तो उसका शुगर बढ़ने में वो हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। सब्जियों में कौन सी सब्जियों का उपयोग कैटरैक्ट के पेशेंट कर सकते हैं? इसमें आयुर्वेद में बताया गया हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें विशेष रूप से चांगेरी, बथुआ, इनका सेवन कर सकते हैं। अन्य सब्जियों में जैसे परवल, सिगरू के फल, सिगरू अर्थात सहजन की फली, पत्ती, इनका सेवन व्यक्ति कर सकता है। फलों में विटामिन सी से युक्त फल जैसे संतरा, मौसम्बी, विटामिन ए से युक्त फल जैसे पपीता, आम, इनका सेवन व्यक्ति कर सकता है। सलाद में जैसे गाजर का उपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। अन्य रसायन गुण वाले खाद्य पदार्थों में बताया गया है पुराना घी, दूध, इनका सेवन व्यक्ति को करना चाहिए। दूध से बने हुए अन्य उत्पाद जैसे खीर का उपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। खीर बनाने के तरीके बताए गए हैं, जैसे आंवले के कल्क से सिद्ध खीर, शतावरी से सिद्ध खीर, इनका उपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। किन चीजों का उपयोग कैटरैक्ट के पेशेंट को नहीं करना चाहिए? तो अत्यधिक खट्टा, अत्यधिक नमकीन, अत्यधिक तली भुनी वस्तुएं, अत्यधिक मिर्च वाली वस्तुओं से व्यक्ति को बचना चाहिए। नजर होने लगे धुंधली और रोशनी होने लगे कम, तो प्रयोग करें ये औषधियां और आयुर्वेदिक उपाय जो आंखों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए हैं एक बड़ा कदम। आयुर्वेद में मोतियाबिंद को तिमिर या लिंगनाश नाम से संबोधित किया गया है और वृद्धावस्था में ये सबसे कॉमनली पाया जाने वाला रोग जो है देखने को मिलता है। इसमें रोगी को धुंधलेपन की शिकायत होती है और साथ ही इंद्रधनुषीय घेरा दिखाई देता है बल्ब के चारों ओर। रात को ड्राइव करने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो हम घरेलू रूप से हम जिसका प्रयोग कर सकते हैं वो है त्रिफला, जिसको हम खाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और साथ ही आँखों को धोने के लिए भी उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। साथ ही आंवला और बादाम, काली मिर्च, इन सब का सेवन जो है हम कर सकते हैं, जो कि हमारी दृष्टि को बचाए रखने में और बनाए रखने में भी हमें सहायक होगी। मोतियाबिंद की जब हम बात करते हैं तो शुरुआती चरणों में ही इसका प्रोग्रेस को हम धीमा करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं एज अ आयुर्वेदा फिजिशियन। तो उस टाइम पे हम लोगों को कुछ औषधियाँ जो है आयुर्वेद में उल्लेखित हैं उनका हम सेवन करने के लिए पेशेंट को बताते हैं, जैसे कि सप्तामृत लौ, आमिल की रसायन और महात्रिफलाग्रित, इनमें कुछ औषधियाँ हैं। और साथ ही कुछ आई ड्रॉप्स हैं जो कि अंजन के रूप में हम प्रयोग करने के लिए बताते हैं और आज के उपलक्ष्य में उनको आई ड्रॉप में भी कन्वर्ट किया जा चुका है, जैसे कि एलानीर कुजाम्बू और काचियापन कुजाम्बू और चंद्रोदयवर्ती। इनका प्रयोग जब हम आई ड्रॉप फॉर्म में करते हैं तब तो एक एक ड्रॉप जो है उसको पेशेंट को डालने के लिए बोलते हैं और जब इस ड्रॉप को हम आंखों में डालते हैं तब आंखों से पानी का रिसाव होता है और आंखों से पानी का रिसाव आना जब बंद हो जाता है तब हम पेशेंट को त्रिफला के जल से आंखों को धोने के लिए बताते हैं। इसके साथ ही चंद्रोदयवर्ती जो है वो एक टैबलेट फॉर्म में प्रिपरेशन आती है, उसको हम पेशेंट को शहद के साथ घिस के लगाने के लिए प्रयोग करने के लिए बताते हैं और सिमिलर ही तरीके से जब आंखों से पानी आना बंद हो जाए तब हम उसको त्रिफला जल से पेशेंट को आंख धोने के लिए बताते हैं। अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें, संतुलित आहार का सेवन करें, आंखों पर अधिक दबाव न पड़ने दें और नियमित रूप से अपनी आंखों की जांच अवश्य करवाएं। सावधानी रखकर कैटरैक्ट की संभावना को कम किया जा सकता है। तो आज आपने जाना नेत्र शक्ति विकासक का अभ्यास, शांभवी मुद्रा का अभ्यास, जत्रु त्राटक करना लाभकारी है, मोतियाबिंद से बचाव में उपयोगी है योग, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, विटामिन सी, ओमेगा 3
और ल्यूटिन वाले पदार्थ लेना लाभकारी है। आंवला, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का सेवन करें। गाय का घी लें। शतावरी की खीर व आंवले के कल्क से सिद्ध खीर खाना उपयोगी है। अधिक खट्टा, अधिक नमकीन, तला भुना, मिर्च मसाले वाला आहार न खाएं। त्रिफला का सेवन करें। त्रिफला जल से आंखों को धोना लाभकारी है। सप्तामृत लौह, आमल की रसायन, महात्रिफला घृत का सेवन उपयोगी है। आयुर्वेदिक आई ड्रॉप का प्रयोग लाभकारी है। चंद्रोदय वटी को शहद के साथ घिसकर आंखों में लगाएं। नजर हो रही है धुंधली, इसे बढ़ती उम्र का असर मत मानिए। मोतियाबिंद को समय पर पहचानिए। ब्लर को कहें बाय। ऐसे उपाय अपनाएं कि आपका विजन क्लियर हो जाए। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो योग 360 में बताए गए उपायों का पालन कीजिए, उसको अपने जीवन में धारण कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। कार्यक्रम में पुनः समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और बात करेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यौगिक क्रियाओं की अभ्यास के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखने की। और जैसे योग के अभ्यास से शरीर और मन को स्वस्थ किया जाता है, वैसे ही भाषा के अभ्यास से वाणी को स्वस्थ किया जा सकता है। जब आप शुद्ध बोलते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव अधिक होता है। शास्त्रों में भी वर्णों, शब्दों और वाक्यों की शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि शुद्ध शब्दों के प्रयोग या शुद्ध मंत्रों, श्लोकों के माध्यम से आप अपनी प्रार्थना का अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जब बात संस्कृत भाषा के शब्दों की हो तो शुद्धता संस्कृत का पर्याय है। तो चलिए आपको संस्कृत भाषा में शुद्ध वाक्यों का अभ्यास कराते हैं। इसके लिए ले चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जहां गवीश द्विवेदी, डॉक्टर गवीश द्विवेदी आपका सहयोग करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। आप संस्कृत भाषा के शब्दों का अभ्यास कीजिए। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोजमर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। वाक्य यदि हमें बनाना हो, यह तो सच है ना, तो इसके लिए कहेंगे एतत् सत्यम खलु। एतत् सत्यम खलु। वह मैं भी जानता हूं। इसके लिए कहेंगे तद अहम अपि जानामि। तद अहम अपि जानामि। उतना आवश्यक नहीं। तावद आवश्यकम न। तावद आवश्यकम न। वाक्य यदि कहना हो इतनी देर क्यों हुई, तो संस्कृत में कहेंगे किमर्थम एतावान विलंबः। किमर्थम एतावान विलंबः। काफी है। पर्याप्तम अस्ति। पर्याप्तम अस्ति। या फिर यथेष्टम अस्ति। यथेष्टम अस्ति। यदि कहना हो आपका क्या बिगड़ा, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे भवतः का हानिः। भवतः का हानिः। आपका क्या मतलब है। भवतः कः अभिप्रायः। भवतः कः अभिप्रायः। उसका क्या कारण है। तस्य कारणम किम। तस्य कारणम किम। स्वयं करते हो क्या, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे स्वयं एव करोति किम। स्वयं एव करोति किम।
वह मुझे पसंद नहीं है। तत् मह्यम न रोचते, तत् मह्यम न रोचते। वही रटता रहता है। तदेव रटति सः, तद एव रटति सः। बहुत ध्यान रखता है। बहु अवधानम करोति, बहु अवधानम करोति। नहीं तो बहुत कष्ट होगा। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अन्यथा बहु कष्टम, अन्यथा बहु कष्टम। पहले क्यों नहीं कहा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे किमर्थम पूर्वम न उक्तम, किमर्थम पूर्वम न उक्तम। ठीक से नहीं जानता। यदि इस वाक्य को संस्कृत में बनाना होगा तो कहेंगे स्पष्टम न जानामि, स्पष्टम न जानामि। निश्चित नहीं है। इसके लिए कहेंगे निश्चयः नास्ति, निश्चयः नास्ति। डरो मत, भीति ही मास्तु, भीति ही मास्तु। डरने की बात नहीं है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे भयस्य कारणम नास्ति, भयस्य कारणम नास्ति। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः।